तू भी बैट लगाएगी? मैं बैट नहीं लगाती। अरे बैट लगा, मैच और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो तू ही लगा ले। Ladies and gentlemen, now put your hands together for Peter Paul. अरे ये सब को छोड़ो, अब हमारा सुल्तान आ रहा है। What's the name of Sultan? इसे नाम चाहिए। अरे फाइटर के नाम नहीं होते, सिर्फ गियर होते हैं। फर्स्ट गियर ही ऐसा मारेगा कि होश उड़ जाएंगे। Give a big hand for Sultan. Estupendo, guerrero, emperado, combatiente, peligroso, guerrero, y el villano, prepararse. What do you think? तो किस पे बैट लगाए? I think Peter's looking strong. This guy looks much stronger. मुझे तो ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। I think इस पर नहीं लगाना चाहिए। उसका स्टाइल, पर्सनालिटी मुझे तो पसंद नहीं आई। ओके, तो मैं उसी पर 500 यूरोस की बेट लगा रही हूँ। हार जाएगी। उस पर। अपना बंदा है। देखा तूने? ऐसी पर्सनालिटी पे ऐसा गुरूर तो बनता ही है। ए! तेरा नाम क्या है? अरे क्या कर रहा है, मार। ओए सुन! तेरा नाम क्या है? उसके नाम से क्या करना है भाई? तू फाइट रुक यार, लड़की खूबसूरत है इसीलिए पूछ रहा हूँ। भाई। ओए! नाम तो बता। तेरा नाम क्या है? बता ना अपना नाम। बता ना। ओह गॉड, बस तेरी वजह से 500 यूरोस का घाटा हो गया मुझे। तो क्या हुआ? बेचारा। मेरी वजह से उसका हारना मुझे पसंद आया। आफ्टर ऑल उसका सिर्फ नाम जानने के लिए तू पूरा का पूरा फ्लैट हो गया। बेवकूफ कहीं का। हाय। मेरी वजह से तुमने बहुत मार खाई है ना? खाओ। चल अब खाना यार। तू है। तुझे लेडीज वीकनेस कुछ ज्यादा ही है। जिस इंसान में ज्ञान और दिमाग होता है उसे लेडी वीकनेस होती है। मिर्च मसाला खाने वाले हर मर्द को लेडी वीकनेस होती है। अगर मर्द को लेडी वीकनेस नहीं हुई तो वो मर्द ही नहीं होता यार। तब से वो लड़की मेरे दिमाग में घूम रही है। तू भी मुझे उसी की तरह दिख रहा है। और ये कौन है? ये भी मुझे उसी की तरह दिख रहा है। तुझे पता भी है वो कौन है? अबे ये आदमी कोई भी हो, उससे हमें क्या मतलब है? सॉरी हाँ भाई। और वो देख, उस कार में जो लोग जा रहे हैं ना, वो भी मुझे उस लड़की की तरह ही दिख रहे हैं। अबे तुझे दिख नहीं रहा? वो वही लड़की है। जा पीछा कर उसका। ए! हेलो! ए! रुको! अरे गाड़ी रोको! अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? ओए माँ।
इसे कहते हैं काम वासना से आंखें बंद हो जाना। तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें मिर्च मसाला कम करना पड़ेगा भाई। कम करूंगा तो वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर कम क्यों करूं? क्यों करूं? अरे माँ, शांत हो जा भाई। One, two, three, boom! चेक करो उस लड़की के अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसमें बहुत कम है सत्या, सिर्फ 5360 करोड़ ही हैं। ओके, अब बैंक सर्वर में एंटर करो। या Hello? Sir, where is your daughter? Why? What happened? Someone entered into your daughter's account. And now they are trying to enter our servers. ये हैकिंग हो कहाँ से रहा है? It's somewhere in Hyderabad, place called Chilkalguda. I'm sending you the GPS. ए जब्बार, कहाँ है तू? लेफ्ट। Come on, move, fast! और कितना टाइम लगेगा? लगभग 10 मिनट और सर। ठीक है, तुम इस पर कंसंट्रेट करो।
खाना खाने के लिए आ रहा है? कौन पूछ रहा है? अरे तेरी माँ पूछ रही है। मेन्यू क्या है? दाल चावल अचार है। कोई स्पेशल सब्जी भी है जो सस्पेंस है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या? ए, देखो कोई दरवाजे पर है। इस वक्त कौन आया है पापा? कोई लड़की है। लड़की? पता कीजिए कौन है। किससे मिलना है बेटी? आपके बेटे से। वो तुझे पूछ रही है। उसका नाम पूछिए। नाम आलिया खान। कोई आलिया खान है जी? आलिया खान नाम बता रही है। इसकी तो ये घर आ गई। पापा, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। उसे वापस भेज दीजिए, मैं वहाँ नहीं रहता। ओके? ये यहाँ क्यों आई है? आपका बेटा कहाँ है? अपने दोस्त के घर पर गया है पढ़ाई करने के लिए। 10th का एग्जाम चल रहा है ना। मेरे नोट्स लेकर लौटाए भी नहीं उसने। उसे अभी बुलाइए। क्या कहा? तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ जी, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। आपका बेटा मुझे फंसाकर धोखा देकर एग्जाम टाइम में छोड़कर चला गया। चुपचाप अपने बेटे को बुलाइए। बेटा हमें नहीं पता वो कहाँ है। फोन दो। फोन दीजिए ना जी। पापा, वो चली गई ना? आपने भेज दिया? अच्छा, तुम बात कर रही हो। मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ कर आ गए? मेरा काम हो गया तो छोड़ दिया। जिससे प्यार किया उसे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। यही बात यहाँ पर आकर मेरी आंखों में देखकर बोलो, और मैं तब तक यहीं पर रहूंगी। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? हाँ? क्या कहा? खाने के लिए कुछ लेकर आओ। लगी है, कुछ खाने को दो। क्या खाओगी बेटी? क्या मेन्यू में क्या है? हाँ? मेन्यू में क्या है? दाल चावल अचार है और एक स्पेशल सब्जी है जो सस्पेंस है। उस ग्रैंड लीकेज करने वाले को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। नॉट ओनली प्राइवेट सिस्टम्स, गवर्नमेंट सिस्टम्स भी हैक किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है। दुष्टाचारी, भ्रष्टाचारी, जहर उगलने वाले नाग अपने ही देश को खोखला कर रहे थे। आ गए हैं। बैंक ऑफ पैराडाइज की लिस्ट लेकर आ गए हैं। 4 दिन की जिंदगी है और उसमें भी इतना पैसा हड़प लिया। किसी एक के नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के अकाउंट है वहाँ। सारे चोरों ने मिलकर एक बड़े चोर के घर में सारा पैसा छुपा दिया। तुमने क्या सोचा था कि बच जाओगे? तुम्हें लगा जनता का पैसा निकलना इतना आसान होगा? बैंक ऑफ पैराडाइज में अकाउंट खोलकर अपने 7 पीढ़ियों को खुश करने का प्लान था। चोर कहीं के। किसी के अकाउंट में 1000 करोड़, किसी के अकाउंट में 1 लाख करोड़। आपका पैसा समझ रखा है क्या? तुम सबकी बैंड बजाने का प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। बैंक ऑफ पैराडाइज, बेस्ड इन टेनेरिफे आइलैंड, owned by the most wanted criminal of India, Javed Ibrahim, and is run by all the politicians and businessmen of my lovable country. Now I am revealing the list. ये है चोर और ये उनके खाते। तुम सबके भगवान मनीष शिंदे 1,76,000 करोड़, गरीबों के मसीहा सिद्धार्थ मल्होत्रा 90,300 करोड़, बिजनेस टाइकून नारायण शास्त्री 1,25,000 करोड़, और हम सबके बड़े मंत्री जी मिस्टर कोटिलिंगम 3,20,000 करोड़। ये सब सिर्फ एक बैंक में थे। ऐसे और कई बैंक हैं। अगला अपडेट जल्द आएगा। एक जर्नलिस्ट एक मैगजीन चला सकता है, एक न्यूज़पेपर चला सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज चैनल चला सकता है, लेकिन सत्या मार्तंड नाम का जर्नलिस्ट इज 100 टाइम बिगर देन मीडिया। More than 1,000 people are working for him. All are journalism students. इंडिया में अलग अलग नौकरी करते हुए सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं सर। सत्या मार्तंड कैसा दिखता है उन्हें नहीं पता। वो कैसे दिखते हैं सत्या मार्तंड को नहीं पता। But everyone is working for the ideology of Satya Martand. All are ethical hackers, very intelligent and highly skilled. चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर किसी के सिस्टम को इजीली हैक कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी किसी से भी बात करे, चाहे फोन पर, लैंडलाइन पर या इंटरनेट पर, ऑन एन एवरेज 10 मिलियन टारगेटेड कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं। तब तो उसने मेरे भी सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए होंगे ना? प्राइम मिनिस्टर के कॉल्स जब उसके पास हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं होंगे सर? सर, उसका इंटेंशन सही है लेकिन उसका तरीका गलत है सर।
और इस वजह से जनता का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। What he is doing is nothing but terrorist act. जब तुम ही कह रहे हो कि वो टेररिस्ट है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? सर, पूरा देश उसके सपोर्ट में है। सारे जर्नलिस्ट एक हो गए हैं। अगर उसे फांसी पर लटका दिया ना, तो जिसने फांसी पर लटकाया जनता उसे फांसी पर लटका देगी, याद रखिएगा। पच्चीस साल तक अंडरग्राउंड रहा, लेकिन उस साले ने मुझे और मेरी बैंक को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैंने उसे सड़क पर खड़ा कर दिया, जैसे को तैसा। वो जेल से बाहर नहीं आएगा, वहीं सड़कें मारेगा। रो क्यों रही है? उसने तुझे रुलाया, मैंने उसको रुलाया। नींद हराम कर दी मेरी। जिंदगी में जावेद भाई किसी से नहीं डरा, लेकिन उस साले ने आकर। मेरी वही तो ख्वाहिश थी ना पापा। क्या? मैंने कहा था जिसको देखकर जावेद भाई डर जाए। मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है, और अगर आपने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जानते हो मैं कौन हूँ? जावेद भाई की बेटी हूँ मैं। I'll jump off this plane. मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ राजा। इतने दिनों से मास्क पर मास्क लगाकर हमारी नींद उड़ा रखी है तूने। एक बात बता, ये सब करके तुझे मिला क्या? तूने मेरे सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए। जब मैंने जावेद से बात की वो तो किए ही होंगे, लेकिन जब मैंने गर्लफ्रेंड से बात की तो वो क्यों किए? राजा, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत पर्सनल बातें की थी, वो तो दे दे। देगा कि नहीं बोल? अरे कुछ तो बात कर यार। ओ सुन राजा, तुझे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। तू जर्नलिस्ट कम टेररिस्ट ज्यादा लग रहा है। ए सुन, तेरी इंक्वायरी करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई है मैंने। कल वहां कुछ अनाप शनाप मत बक देना, अपनी गलती मान लेना। और हाँ, तूने कहा तू जो भी कहेगा टीवी पर लाइव कहेगा। सबके सामने ऐसा क्या कहेगा? सुन ले, कमेटी के सामने मेरे बारे में, मेरे आदमियों के बारे में अगर कोई भी बात की तो तू मुझे जानता नहीं है। तेरा बाप भी जर्नलिस्ट था क्या? उसका भी गला कटवा दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े करवा के गली में फिकवा दूंगा। दिनों तक जिस जर्नलिस्ट ने अपनी पहचान छुपा रखी थी, मिस्टर सत्य मार्तंड, आज पहली बार कोर्ट में लाइव बात करेंगे। Satya Martand is charged with several criminal cases: theft of government property, violating the act through unauthorized communication, revealing national defense classified information, etc. ये सब क्यों किया? तुम पर सैकड़ों एलिगेशंस हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कमेटी से कहो। सर, मेरे पापा एक जर्नलिस्ट हैं। नाम है दशरथ राम। मेरे बचपन में ही एक हादसा हुआ था। मेरे इस देश में किसी जर्नलिस्ट का डर कर जीना मुझे पसंद नहीं। दुख हुआ और उसके बाद गुस्सा आया, और उसी गुस्से का नतीजा है ये ग्रैंड लीकेज। लेकिन अपने देश में लूटने वाले ही नहीं, देश से प्यार करने वाले भी लोग हैं। ऐसे लोगों के सपोर्ट और उनके फंड्स की वजह से ही मैं इसे चला पा रहा हूं। इसे बनाने के लिए मुझे 10 साल लगे। सर, 1947 में हमें आजादी मिली। हमें ब्रिटिश लूट रहे थे, इसीलिए उनसे लड़कर हमने उन्हें देश से भगाया। लेकिन उन्होंने अपने लिए रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, डैम्स बनाए। और देखिए सर,
जहां हम बात कर रहे हैं, इस कोर्ट का प्लान भी उन्हीं का है। लेकिन आजादी मिलने के बाद उनसे 1000 गुना ज्यादा अपने ही लोगों ने अपने देश को लूटा है, 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 देश को लूटा है, अपने देश को लूटा है। और ऐसे ही गद्दारों की पोल खोलने का प्रोग्राम है ये ग्रैंड लीकेज। सर, जब देश आजाद हुआ तो $1 की कीमत $1 थी और उसी रुपए को हमने बहुत सारी मेहनत करके 70 रुपयों तक गिरा दिया है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? करप्शन। सरकार जो अच्छे काम करना चाहती है वो जनता तक नहीं पहुंचते। एग्रीकल्चर स्कैम, मेडिकल स्कैम, रेशन स्कैम। अरे इन लोगों ने तो जनता के 4 पैसे भी नहीं छोड़े हैं। लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्रिकेट स्कैम, गोल्ड स्कैम, चिट फंड स्कैम, मार पर मार, मार पर मार। ऐसे अगर हर जगह मार खाते रहेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी सर? गंदी जगह नहीं बदली, गरीबों का जीवन नहीं बदला, हमारे पेट के लिए अनाज उगाने वाले किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी, उगाने वाले किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी। गद्दार कहिए। जो पैसा इन्होंने लूटा है उसे छुपाने के लिए तिजोरी और घर में जगह नहीं बची तो टेनेरिफे आइलैंड में छुपा दिया है सर, बैंक ऑफ पैराडाइज। उस बैंक में ब्लैक मनी नहीं है सर, हमारी मेहनत, हमारा खून है। ओ, वो सारे पैसे हमारे, साले तेरी तो। हम जर्नलिस्ट जान पर खेलकर देश की हर एक समस्या आपके सामने रखते हैं, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। इसीलिए मैंने तय किया है कि जो आपको करना है वो भी मैं करूंगा। कर ले, कर ले, कर ले। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि सही समय पर इन गद्दारों को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, 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 मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, at the rate, at the rate, at the rate. N K 0 0 7 G 2 F A L 4 2 0 S I C. Enter, 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 enter. Within 2 minutes, इन सारे गद्दारों के अकाउंट्स में हैक कर रहा हूँ। हैक कर रहा है? पर क्यों हैक कर रहा है? वो तेरा पैसा थोड़ी है, फिर किस लिए हैक कर रहा है तू? जब घड़ी के ये दोनों कांटे आपस में मिल जाएंगे तब मेरे देश में पैसों की बारिश होगी। हर गरीब इंसान को, हर एक किसान को, हर परिवार जिसमें राशन कार्ड है, हर इंसान जिसके पास आधार कार्ड है, उन सबको पैसा मिलेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हर एक अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, रेड क्रॉस, ब्लू क्रॉस और पेंशन लेने वाले हर एक बुजुर्ग, अपना फोन चेक कीजिए। लोन लेने वाले किसानों, अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। ट्रैक्टर या पंप जो चाहे खरीद लीजिए। जितनी विधवा महिलाएं हैं या देश की जितनी गरीब महिलाएं हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी। इसीलिए बैंक अकाउंट और आधार कार्ड बनवा लीजिए, कब क्या हो जाए पता नहीं। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो हम इन कमीनों से लाखों करोड़ों रुपए लूट लेंगे। जो पैसा आपको मिल रहा है उसमें से 10 या 20% उन गरीब लोगों में बांट दीजिए, उनका भला होगा। Are you with me? ओके, आज के बाद देश के गरीबों का पैसा लूटने के बारे में कभी मत सोचना, बहुत बुरा होगा। ये देश तुम गद्दारों की वजह से बर्बाद हो रहा है। अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। The time is up. The time is up. The time is up. The time is up. Check your mobiles and accounts.
मैंने जो किया गलत है, इट्स इलीगल। आप जो भी सजा देना चाहेंगे, आई एम रेडी। अगर फांसी भी चढ़ाना चाहते हैं, रेडी। अगर मैं आज यहां कुछ बोला तो मेरे पापा का गला काटने की धमकी दी थी उस मंत्री ने। पापा, उस दिन मुझे कुछ ना हो जाए इसलिए आप डर रहे थे। आज अगर आपको ये लोग कुछ कर दें इसलिए मैं भी डर जाऊं तो क्या फायदा होगा? जर्नलिज्म एक सच है, एक सच है, एक सच है। जर्नलिज्म, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म। देश के लिए जान दीजिए पापा, देश के लिए जान दीजिए अपनी, उससे महान काम और क्या होगा? जर्नलिज्म, इज्म, 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 जर्नलिज्म, दिस इज पेट्रियोटिज्म। सारे के सारे चोर, सारे के सारे चोर, सारे के सारे चोर। ढूंढने से भी सच्चा इंसान नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी सच्चा इंसान नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी सच्चा इंसान नहीं मिल रहा। देश के रखवाले ही देश को लूट रहे हैं, देश के रखवाले ही देश को लूट रहे हैं, देश के रखवाले ही देश को लूट रहे हैं। भाई किसी को नहीं छोड़ना, भाई किसी को नहीं छोड़ना, भाई किसी को नहीं छोड़ना। सबकी जिंदगी में खुशियां भरने वाला सत्या मार्तंड है। पूरा देश खुशी से होली मना रहा है। रुको, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो? स्टॉप द वैन! आई सेड स्टॉप द ब्लडी वैन राइट नाउ! रुको! सुन रहे हो तुम लोग? रुको! पूरा देश होली मना रहा है, सारा देश रंगों से भर गया है। सर, सर, और कितने लोगों को मारेगा? अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कितनों को भी मार सकता। शेट्टी, हथकड़ी खोल। हेलो। अरे जब्बार, तू पागल हो गया जो उसको किडनैप करके ले गया? पता है ना उसने हमें बर्बाद कर दिया। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। उस जावेद को अक्ल नहीं है क्या? कम से कम तू तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर। देख, हम सब लोग बदला लेना चाहते हैं। हम सब मिलकर 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 100 करोड़ देंगे। तू उसे मार दे, मार दे उसे, मार दे उसे। किससे बात कर रहा था तू? मिनिस्टर ने एक पंपर ऑफर दिया है भाई, मारने पे 100 करोड़ देगा। किसकी बात कर रहा है? एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? वो दामाद है मेरा। 100 करोड़ अगर मिलेगा तो मैं तेरे दामाद को क्या अपने बाप को मार दूंगा। मेरी बेटी मेरे लिए उन करोड़ों से बढ़कर है। वो मेरी सारी दौलत छोड़कर तेरे पास आना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे दिल में है क्या। सिर्फ एक बार कह दे, तेरे दिल में उसके लिए प्यार है कि नहीं? मैं उसका हाथ तेरे हाथ में दे दूं। बीड़ी है क्या? दे दे। पुलिस से बच के रहे। मेरे जैसे तो कहीं भी जी ले, लेकिन मुल्क को तेरे जैसों की जरूरत है। तेरा यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है, तो हमें गोवा ड्रॉप कर दो। कहाँ? गोवा। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद सत्या मार्तंड एक बार फिर से गोवा पहुंचते ही अज्ञातवास में चला गया। दुनिया में कहीं भी अन्याय हो रहा हो,
ऊपर वाला हमें आकर हमें नहीं बचाता, हमारे बीच रहने वाला ही कोई एक सच्चा देशभक्त ऐसा कर सकता है और एक जर्नलिस्ट ही कर सकता है।